बृहस्पति को भगवान भी कहा गया, विष्णु भी कहा गया, शुभ भी कहा गया। तो वो गुरु बृहस्पति इस समय परशुराम का रूप लेके सबको काटेगा, मारेगा। मतलब एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा हूं, ये यहाँ पर फिनिश। और ये यहाँ जब गंडमूल में क्रॉस करेगा ना, अश्लेषा और मघा में, तो और ज़्यादा विपत्ति करने वाला है। और इसी चीज़ के लिए सभी को सावधान रहना चाहिए और अपने को सुधार करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि मेरा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि गुरु बृहस्पति जब डिस्ट्रक्शन कंडीशन पे और बहुत पावर और बली में होके जा रहे हैं, और शुभ ग्रह जब बकरी हो तो क्या बोलेंगे, अशुभ, और उसके घर में शनि, तो आप कैसे आशा कर सकते हो कि शनि आपका कल्याण करेगा और गुरु बृहस्पति आपका कल्याण करेगा। ये एस्ट्रोलॉजिकली इसी को मालिका के साथ मिलाते हैं कि मालिका के अनुसार, यानी जो भी हमारा अच्युत मालिका हो, चाहे जायफुल मालिका हो, चाहे पंचसखा मालिका हो, कोई भी मालिका को आप फॉलो करो, या उसको जो भी अध्ययन कर रहे हो, जिसके पास हिंदी का ट्रांसलेशन है, अगर आप देख सकते हो, तो उसमें इस बात का बड़ा क्लीन क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि शनि मीन में रहेगा, गुरु बृहस्पति कर्क में होंगे, साथ में वहाँ केतु सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण बनता रहेगा। दैट इज द इंड पार्ट, सुपर डिस्ट्रक्शन, खंड प्रलय, पूर्ण प्रलय नहीं, खंड प्रलय का पूरा फील्ड क्रिएट होगा। अब उसी कंडीशन का प्री इफेक्ट और इम्पैक्ट इस समय आप देखोगे। गुरु बृहस्पति का ये गोचर कहीं ना कहीं से पूर्वाभास दे रहा है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी ऐसे कंडीशन पे जो लोग भी किसी भी प्रकार का प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कर्म से विरत हैं, तो गुरु बृहस्पति का अतिचारी और उच्च का कर्क राशि वाला गुरु बृहस्पति बकरी होने के बाद से लेके जब फिर आगे चलेगा, तो धीरे धीरे इस प्रकार का जो परेशानी है वो बढ़ेगा। उसमें से जो सबसे बड़ा प्रेडिक्शन ये है कि आप ऐसे समझ लो कि आप जो लोग भी चाहते हो कि कुछ उखाड़ लेंगे, ताड़ लेंगे, मोड़ लेंगे, एनवायरमेंट नहीं है इस समय। अगर आपको नहीं दिखाई देता होगा, क्योंकि हम लोग मालिका के रिसर्चर हैं या अध्ययन करता हैं, या एस्ट्रोलॉजी एंड मालिका और साथ में टैरो कार्ड का एनवायरमेंटल एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिकल एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं, और उसके पूरा अलॉट एंड अवार कंडीशन पे हैं। तो एनवायरमेंट कभी नहीं कह रहा है कि आप इस समय किसी भी प्रकार का क्रिएटिव काम करो या उसको लेके आप कुछ ताड़ मोड़ के उखाड़ के कुछ अच्छा कर दोगे। ये जस्ट नॉट पॉसिबल। एनवायरमेंट इज नाउ टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन, नॉट फॉर क्रिएशन। कोई क्रिएशन इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैं किस भाव से बोल रहा हूँ आपको समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप अगर पूरे डॉट को अगर कनेक्ट करोगे, एक तरफ मालिका का जो सबसे बड़ा वचन है वो उत्तरे गाजीबो दक्षिणे साजीबो पूर्वे न रहिबे कहीं, मतलब उत्तर में ख़त्म करेगा, दक्षिण में जाट देगा और पूर्व में किसी को रहने नहीं देगा, तो उसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है, वो जो प्री इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप मानो और मत मानो, ये आपका मर्जी है। और कल की अवतार भविष्य मालिका, श्री अच्युत मालिका, पंचसखा मालिका के सूत्र जितने सारे जब सबको कनेक्ट करोगे, तो आपको ये चीज़ बड़ा क्लियर दिखाई देगा। आप इमेजिन करो, एक तरफ भूकंप कहाँ हुआ बोलने का आवश्यकता नहीं है। चाइना से लेके, तालिबान से लेके, हिमाचल से लेके, दिल्ली से लेके, चाइना, व्हाट नॉट, वेयर नॉट, म्यांमार से लेके हालत ख़राब किया। चलो, प्रिलिमिनरी वार्निंग दे दिया। उसके बाद जल प्लावन,
इसका भी वीडियो बहुत लोग मेरे को सराहना किए। ये उत्तराखंड का 4 महीना पहले बता दिया था कि उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, इसका ये कंडीशन होगा, हो गया। उत्तर साइड है भारत का, बन गया। अब दक्षिण में इसी कालखंड के अंदर आप देखोगे तो जो होना चाहिए उसका बेसिक बन चुका है और उसका वार्निंग भी हो चुका है 2-2 बार। एक बार 40 लोग मर गए, एक बार 20-25 लोग मर गए, और बाकी वहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है आप भली भांति जानते हो कि क्या चल रहा है। अब बाकी रह गया पूर्व, मतलब जितना भी नॉर्थ ईस्ट एंड नेपाल तक फिर से जल प्लावन, और वहाँ का भी हालत प्रपड़। तो ऐसे विपत्ति काल में, ऐसे ध्वंस प्रलय बर्बाद के काल में अगर आप कुछ चाहते हो तो होना तो संभव नहीं है मालिका के अनुसार, क्योंकि मालिका और गुरु बृहस्पति और शनि ये दोनों यही कह रहे हैं कि भाई तोड़ फोड़ के उल्टा के सब रख देंगे। जितना भी अच्युत मालिका भविष्य पुराण को आप देखते हो, तो मैं क्या बोलना चाहता हूं समझो। पहले आप लोग, जो लोग भी कुछ नया करना चाहते हो, कोई घर बनाना चाहता है, कोई कार लेना चाहता है, कोई और, मानसिक कंडीशन कंप्लीटली द्वंद्वात्मक परिस्थिति में सबका चल रहा है। धार्मिक उन्मादना, इसके ऊपर मैं वीडियो दिया था कि कैसे धार्मिक उन्मादना बढ़ेंगे और उस धार्मिक उन्मादना का परिणाम क्या होने वाला है। तो आप शायद बहुत अच्छा से देखते होंगे कि किस लेवल का धार्मिक उन्मादना चल रहा है, यानी जिसका कि हम लोग किसी भी कंडीशन पे इस बात को नकार नहीं सकते। ऐसा कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। और उससे ज़्यादा जो राजनैतिक उथल पुथल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस एंड सुपर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, जिसका आप चाहे नेपाल का कंडीशन देख लो, चाहे श्रीलंका का कंडीशन देख लो, चाहे पाकिस्तान और पीओके का कंडीशन देख लो, और उसके उपरांत यूपी और आई लव वाला केस देख लो, और हमारे कटक उड़ीसा में बात तो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। जैसे पुरी में रथ यात्रा में जो लोग मरे थे उसका प्रकट नहीं हुआ, और इसे कटक का भी बहुत सारा न्यूज़ को गवर्नमेंट दबा के रख दिया है। समय तो आएगा, प्रकट तो होगा, उसके बाद कौन संभालेगा। तो ये सारे सिनेरियोज को अगर आप देखते हो तो एनवायरमेंटल कंडीशन किसी भी प्रकार का क्रिएटिव दिखाई नहीं दे रहा है। और इस डिस्ट्रक्टिव पीरियड में, विनाश के पीरियड में आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो सबसे पहला जरूरी क्या है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। क्योंकि इस विनाशक परिस्थिति में सबसे पहला बड़ा चैलेंज है कि ऐसे नेगेटिव जोन में हम अपने आप को कैसे रक्षा करें। इस समय घर कब बनाएंगे, बिल्डिंग कब बनाएंगे, और कार कब खरीदेंगे, और नौकरी कब करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन कब करेंगे, वो बात का बात है। क्योंकि मालिका में इस बात को बढ़िया से बताया गया, हबो हबो बोली समस्ते कहिबे, हेउ नाही बोली समस्ते कहिबे, हेला बेले के ही जानी न पारिबे। मतलब ए मालिका झूठ है, ये सब गलत बात है, कुछ फायदा नहीं है, ये सब बात सुन के कोई बेकार बात है, ऐसा बोलते रहेंगे। और जिस सेकंड में होगा ऐसे झमट करके होगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा, जान भी नहीं पाएंगे। तो आप अगर हर दिशा से अगर इस मालिका के कंडीशन को और वर्तमान के घटनाओं को देखने लगोगे तो यही दिखाई दे रहा है कि जहाँ सुपर डिस्ट्रक्शन जोन पे सबका मूवमेंट चल रहा है और इस समय आप कुछ करना चाहते हो, वो भी सांसारिक मायात्मक विषय वस्तु को लेकर, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो और कितना कर सकते हो, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और अगर आप अपने आप को इस मालिका के कालखंड के दौरान, सबसे पहला क्या, मालिका माने क्या, कल्कि अवतार माने क्या, कल्कि अवतार का बीज मंत्र यही है, म्लेच्छ संहारणार्थे म्लेच्छ निवारणाय विद्महे। तो कल्कि गायत्री तो यही है। तो जितने सारे म्लेच्छ हैं, इसीलिए हमें स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि कुछ बात एकदम प्रकट नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, बोलना नहीं है।
कुछ बात को लेके हमें बोलने के लिए अधिकार नहीं दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारा बात खुल के नहीं बताते हैं। क्योंकि ये बात अगर प्रकट हो गया तो म्लेच्छ अपने आप को बचा देंगे, और अपने आप को बचा देंगे तो फिर कल की अवतार होगा नहीं, और उस बात का प्रकट करने का दंड हमारे ऊपर पड़ जाएगा। तो इसलिए इस बात को हमेशा हम लोग जो भी मालिका के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, हमारे गुरुतुल्य व्यक्ति लोग जो भी मेरा मालिका के गुरु हैं, स्ट्रिक्टली बोले हैं कि भाई डोंट इतना ज़्यादा खुल के मत बोलो, तो नहीं बोलते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि अपने को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए, देखो कुछ तो बचेंगे ना, सब तो खत्म नहीं होंगे, कुछ तो सत्ययुग में जाएंगे, सब तो यहीं पर नहीं रह जाएंगे, कलयुग में नाश नहीं हो जाएंगे, कुछ तो बचेंगे। और कौन रहेंगे वो भी बताया गया है, रोही जीबे पाचिला चाली जीबे कौनचा बताया गया है। तो जो लोग चितुआ भक्त हैं वो लोग रहेंगे। तो इस समय महाराज आप लोग गुस्सा होने से, क्रोधित होने से कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है, इससे मेरा कुछ दिख नहीं रहा है, उन तत्वों से निकलो, और इस समय आपका जो ड्यूटी है उसको समझो। क्योंकि ये मालिका शास्त्र में इस बात का प्रचंड रूप में बताया गया है कि जो भगवान राम का मंत्र जानने वाले हैं, राम तारक मंत्र, एकाक्षर ब्रह्म मंत्र, वही लोग इस प्रचंड विध्वंसकारी काल में रक्षा पाएंगे। और जो लोग अनाचार, दुराचार, पापाचार कर रहे हैं, उनका नाश 100% लिख दिया गया है। आप मानो मत मानो, ये आपके हाथ में है।